चलो दोस्तों, तो हम अब प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम अब जो है जितने भी फॉर्मूले या सूत्र आपको बताते हैं या प्रश्न कराते हैं तो उसको इतने आसानी तरीके से कराते हैं जिससे आपको फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल या वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए, इससे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई की कीमत हमें 22/7 ही लेनी है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या बोला है, चलो आइए हम देखते हैं। ठीक है, एक ठोस है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो उसके ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, जो शंकु है उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, उसकी त्रिज्या, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ देखो, शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आइए, आयतन का अर्थ क्या होता है पहले हम समझते हैं। ठीक है, आयतन का अर्थ होता है भुजा का, 3 भुजाओं का जो आपस में गुणा जो एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं हम। एक कैवेलियर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वॉल्यूम के लिए एक प्रिंसिपल दिया था, तो चलो उसे हम सीख लेते हैं, तो हमें जो है इनके आयतनों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, अगर एक शंकु हो, अगर एक बेलनाकार हो ना कि शंकु, ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या है और जो इसकी ऊंचाई है अगर उसका माप समान हो, यानी उसकी जो त्रिज्या है वो उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तथा एक शंकु हो, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी त्रिज्या के बराबर हो और ये भी जिसकी जो त्रिज्या है तो त्रिज्या के बराबर होगी ही, और एक अर्धगोला हो। ठीक है, एक अर्धगोला हो और इसमें त्रिज्या तो बराबर ही होगी r, ये भी r होगी। ठीक है, ये भी r होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि ये जो आपस 3 भुजाएं होती है जो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, 3 भुजाएं जो आपस में कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, ये 3 भुजाएं जो आपस में कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, अगर इनका आप गुणा कर दो r गुणे r गुणे r, इसमें भी r गुणे r गुणे r, इसमें भी r गुणे r गुणे r। ठीक है, आयतन का अर्थ यही होता है 3 भुजाओं का आपस में गुणा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप एक गिलास हो, अगर उसमें आप पानी भरते हो, ठीक है, और उस पर ढक्कन ना लगाए, लेकिन अगर तली ना हो तो सब पानी यहाँ से नीचे गिर जाएगा ऐसे से। ठीक है, लेकिन इसमें तली होता है, यानी तली का कार्य होता है एक गिलास में जब उसमें पानी भरते हैं, लेकिन ढक्कन अगर लगा हो या ना लगा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो पानी इससे बहता नहीं है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक ही पाई की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमें कितने पाई लेने हैं, यहाँ पे एक ही पाई लेना है। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला हो गया है पूरा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो पाई r³ हो जाएगा, और इसमें भी एक ही, यहाँ पे तो एक ही वृत्त है तो इसके लिए एक पाई ले लेते हैं हम, तो पाई r³, और यहाँ पर भी एक ही वृत्त है। ठीक है, और यहाँ पर एक वृत्त के लिए पाई ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई r³। ठीक है, लेकिन जो कैवेलियर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने बताया था कि इसका जो आयतन होता है, ठीक है, इसकी तुलना में इसका आयतन 1/3 भाग होता है। ठीक है, 1/3 पाई r³ हो जाएगा, और इसकी तुलना में इसका आयतन जो होता है 2/3 भाग होता है, पाई r³ होता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि सामान्यतः इसकी जो त्रिज्या हमेशा इसके बराबर हो ऐसा होता नहीं है, ये तो कम ज़्यादा हो सकती है ना। तो इसको हम सामान्यतः h लेते हैं, अलग टर्म के रूप में लेते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको हम अलग टर्म्स के रूप में लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, पाई r, 2 भुजाएं तो सेम रहेंगी r², और एक भुजा बदल रही है तो h हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 भुजाएं सेम रहेंगी तो 1/3 पाई
आर स्क्वायर और एक भुजा बदल गई है तो एच हो जाएगा, और इसमें तो भुजा बदलेगी नहीं, त्रिज्या के बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें 3 फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो किस प्रकार से हमारा प्रश्न हल होगा? अगर हम इस शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल लें तो हमें इस ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं इसे। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन प्लस, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर। चलो देखते हैं शंकु का आयतन क्या होगा, यहाँ से देख लो। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर स्क्वायर और एच, अरे 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये भुजा तो आर के बराबर ही होती है, 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों में से क्या कॉमन होगा? यहाँ से अगर आप कॉमन करते हो, ठीक है, तो बटे में 3 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, पाई कॉमन हो जाएगा, ऐसे 2r कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2r और पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1r बचेगा शेष। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, 1/3 कॉमन कर ले रहे हैं, पाई कॉमन कर ले, आर स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पे एच बच रहा है तो एच को एज इट इज लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जा रहा है? 1/3 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 1r बच गया है, लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है तो 2r। ठीक है, इस प्रकार से अगर इस कीमत को हम इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें क्या प्राप्त होगा? 1/3 पाई की कीमत पाई रखनी है, एक आर की कीमत 1 हो जाएगी और एच की कीमत 1 और 2 आर की कीमत 1। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा? 1/3 पाई, यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2 1 जा 2 1 3, तो 3 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से 3 से 3 कट जाएगा तो पाई को 1 से गुणा करो तो पाई ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ठीक है, तो ठोस का आयतन बराबर पाई प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सॉल्व प्रश्न यहाँ पर